नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव। संडे स्पेशल सबूत के साथ संपादक के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है बिहार की और बिहार के मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री के मंशा की। मामला विकास से जुड़ा है, मामला मानवता से जुड़ा है। वह बिहार जो भारतवर्ष में सबसे नीचे, उद्योग के मामले में सबसे नीचे है। हालांकि समृद्ध इतिहास रहा है बिहार का। यहाँ जब आज़ादी के जब आंदोलन पश्चिमी चंपारण से बापू ने, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। शिक्षा के मामले में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है। और पहले चाणक्य, मौर्य काल में भी चाणक्य, वो तक्षशिला, वो शिक्षा के क्षेत्र में लोग विश्व भर के लोग आते थे। आज क्या स्थिति है बिहार की। और बिहार में जो लोग उद्योग नहीं लगाना चाहते, एक ऐसा उद्योग जो निरंतर विकास कर रहा है, और वो विकास ऐसा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भैंस के मांस का निर्यातक भारत है और इसका व्यवसाय 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। तो सवाल उठता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक भारत और सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक रूप से खदेड़े जा चुके हैं। मोदी और योगी के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में जो भैंस के मांस के जो फैक्ट्रियां, उन फैक्ट्रियों, पशु वधशालाओं को बंद कर दिया गया और आज रुख लोग कर रहे हैं। पिछले 5-6 वर्षों में बिहार में जो अन्य उद्योग नहीं आते हैं, लेकिन सीमांचल का यह इलाका, रेणु माटी का यह क्षेत्र आखिर क्यों उर्वरा शक्ति बन रही है। इस मामले में सोचना होगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, सरकार को, कि आखिर क्या वजह है कि प्रतिबंधित मामलों, लॉटरी के मामले में, ऑनलाइन सट्टा के मामले में, नशीली पदार्थ के मामले में, और अब जाकर पिछले 5-6 वर्षों में मांस के फैक्ट्रियों के संदर्भ में, यानी पशु वधशाला के संदर्भ में लगातार बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में 3 मांस फैक्ट्रियां केवल फारबिसगंज, जो रेणु माटी है, रेणु की जन्मभूमि, कर्मभूमि, उसके हलहलिया पंचायत के में सुखसेना गांव में एक साथ लगातार अल समीर, मरहबा, जकरिया, ऐसे नाम 3 फैक्ट्री चल रहे हैं। इसके अलावे भी 2 अन्य फैक्ट्रियां HM फैक्ट्री बनकर तैयार है। अल अली एक्सपोर्ट का प्राइवेट लिमिटेड के 4 दीवारी बन रहे हैं। आखिर सब कानून, लाइसेंस प्राप्त, और ये लाइसेंस मिल रहा है बिहार में। तो सवाल है कि अन्य तरह के उद्योग नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस उद्योग के लिए, पशु वधशाला के लिए आखिर कैसे ये सीमांचल उर्वरा शक्ति बनने जा रहा है, उर्वर हो चुका है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। आज हाल ही में सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में 8 फरवरी को एक दुर्घटना होती है, साधारण सी दुर्घटना। हालांकि इससे पहले 6-7 महीने पहले भी एक दुर्घटना हुई है। उन मामलों में भी जो बात सामने आई कि दूधमुहा बच्चे, जो पशुधन है, सीमांचल में कम होते जा रहे हैं। दूधमुहा बच्चों को ले जाया जा रहा है, उन फैक्ट्रियों में काटा जा रहा है। और जब एक्सीडेंट होता है, आज से 7 महीना 8 महीना पहले सिमराहा थाना क्षेत्र में ये घटित घटना है। ढोलबज्जा पेट्रोल पंप के समीप पशुपालन पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी, सिविल प्रशासन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन बच्चों को, दूधमुहे बच्चों को, पशुधन को दफनाया गया था। फिर से एक बार फिर ये ईश्वरीय शक्ति है कि 8 फरवरी को एक दुर्घटना हुआ। उस दुर्घटना में भी ये बंद कंटेनर में जो ले जाए जा रहे थे पशु, तो देखा गया कि वो पशु, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने भी ये जो विभत्स दृश्य है, उस विभत्स दृश्य में इंडिया न्यूज लाइव की ओर से जो खबर और प्रमुखता के साथ जो खबर आई, और खबरों के साथ साथ मुख्यमंत्री से शिकायत के उपरांत मुख्यमंत्री ने भी गृह सचिव
सचिव को इस मामले में और जिला पदाधिकारी अररिया को जांच दिया। जांच का होता क्या है ये बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर पूरी दुनिया में जो भारतवर्ष का नाम मांस, भैंसों के मांस के निर्यातक के रूप में नंबर 1 है। हालांकि भारत में इसकी खपत नहीं के बराबर है, तकरीबन 3.89% ही खपत है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा खपत अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ, चाइना और पूरे विश्व में तकरीबन 58% खाद्य उपयोग है। 2012 में हुए पशुओं की गणना के मुताबिक 1951 में सबसे अधिक भारतवर्ष में 53.04% जो ये पशुओं की संख्या थी वो घटकर 2012 में 37.28 रह गया है। तो सवाल है कि पूरे विश्व के स्तर पर जब चर्चाएं चलती है, ऑल इंडिया मीट एंड लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव डीवी सबरवाल ने भी बीबीसी से कहा था कि प्रतिबंध की वजह से किसान दूध नहीं देने वाले गायों को बेच नहीं पाते हैं और उन्हें पालने या जिंदा रखने में उनकी रुचि नहीं रही है और खेती के मशीनीकरण के बाद जानवरों का इस्तेमाल में कमी आई है। 28,000 करोड़ रुपए के इस व्यवसाय में मुनाफे के सबसे बड़े हिस्सेदार गैर मुसलमान व्यवसायी हैं। तो सवाल उठता है कि इस तरह का समाचार आना और भारतीय संदर्भ में विदेशों में, अरे विदेशों में जो बातें होती है अलग है, लेकिन सीमांचल के लोग भोले भाले, रेणु माटी के क्षेत्र के लोग भोले भाले हैं। इन क्षेत्रों में और खासकर सीमांचल के पूरे बिहार में उद्योग नहीं लग रहे। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये उद्योग इतना उर्वर होता जा रहा है? इसके पीछे आखिर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं, या केवल यह राजस्व का मुद्दा तो नहीं है? अगर राजस्व का मुद्दा है तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं आम लोगों की, यहाँ के विकास की। उन्होंने और अन्य राज्यों में भले ही शराब पर प्रतिबंध नहीं हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए उन्होंने राजस्व का त्याग किया, मोह का त्याग किया और पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं कि सत्ता रहे या सत्ता जाए। शराबबंदी कानून, उन्होंने पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया है। अब लोगों की मांग सीमांचल में उठ रही है कि इस तरह का जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, अवैध बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे पशु के हों या आम लोगों के हो, तो इस तरह का गैर कानूनी कार्य लाइसेंस के आड़ में किया जाना काफी गलत है। तो लोगों की ये मांग है, बहुसंख्यक लोगों की मांग है कि सीमांचल में, खासकर फारबिसगंज में, अररिया जिले में, किशनगंज जिले में, मुस्लिम बहुल इलाकों में जो ये प्रतिबंधित जो लॉटरी है, काला सट्टा व्यवसाय है और नशीली पदार्थ की बहुआयत है, काफी बड़े मात्रा में अधिकारी भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो वैसे चिकन नेक वाले इलाके में, चूंकि यह क्षेत्र अमीन गांव आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश के धनगढ़ी तक ये जो पार्श्ववर्ती सीमावर्ती सड़क है, इसे का जो 744 वर्ग किलोमीटर भारत नेपाल सीमा से छूटा हुआ खुला क्षेत्र है। सन 1950 में भारत नेपाल के बीच पारगमन संधि हुआ था। एक दूसरे देशों में आने जाने के लिए किसी भी पारपत्र की आवश्यकता नहीं है। अभी सीमांचल में पशुधन लगातार घट रहा है और सीमा पर नेपाल में भी। और सबसे खास बात है, आधिकारिक रूप से कई बार ये मामला सामने आया है कि इन फैक्ट्रियों के चलते मवेशी चोरी बढ़ गई है और यहाँ के लोग, अभी यहाँ के जो किसान हैं इतने समृद्ध नहीं है, आधुनिकीकरण हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ की जो खेती है मुख्यतः यहाँ के गाय भैंस इस पर ही आधारित है। ऐसे में इस तरह के फैक्ट्री का यहाँ लगातार उत्तरोत्तर विकास होना, 3 से पहले एक जब फैक्ट्री समीर लगी थी उस समय जबरदस्त विरोध हुआ था और यहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया, जमकर फैक्ट्री में लूट खसोट मचाई गई, काफी केसेस हुए, मुकदमा हुए। यहाँ के विधायक मंचन केसरी ने विधानसभा में मामले को उठाया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, गंभीर रोगों का हवाला दिया। बावजूद उसके जिला पदाधिकारी
पदाधिकारी अररिया के एक रिपोर्ट सदन में रखी गई और कहा गया कि इन तरह के फैक्ट्रियों में हर चीज़ से निपटने की यंत्र लगाई गई है, इसलिए इससे प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है और आधिकारिक रूप से चल रही है और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। सवाल है कि आखिर बिहार में और दूसरे तरह के उद्योग नहीं लग रहे हैं? पूरे दुनिया के लोग खुले अभी आर्थिक उदारीकरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी प्रयास किया है कि यहाँ पर फूड पार्क लगे। खगड़िया में मेगा फूड पार्क लग रहा है, सोलर प्लांट है, 1500 करोड़ की निवेश की योजनाएं हैं, 70 एकड़ में फूड पार्क बन रहा है। ऐसे अनेक तरह की है, लेकिन अन्य उद्योग तो नहीं लग रहे हैं। तो आखिर इस उद्योग में क्या खास बात है? चूंकि पूरे विश्व के लेवल पे अगर आप देखें तो ये बात सही है कि पूरे विश्व में भैंस के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, लेकिन क्या राजस्व जिस तरह से शराबबंदी को जनहित को देखते हुए शराबबंदी को बंद कर दिया गया, राजस्व हित देखा नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की अपील है कि वायु प्रदूषण के हित में, जल प्रदूषण के हित में और गंभीर रोगों को स्वतः आमंत्रण मिल रहा, इन हितों को देखते हुए रेणुमाटी क्षेत्र में इस तरह के मांस फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिया गया या तो पूरी तरह से इसे बंद कर दिया जाए। हालांकि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद कुछ बोलते नहीं। हाल ही में संबंधित चुनाव में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनी एनडीए की तो 15 दिन में अवैध बूचड़खाना, लाइसेंसी बूचड़खाना सभी को बंद कर दिया जाएगा। तो चुनावी वादे और घोषणाएं की अलग बात है, लेकिन आइए चलिए आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज लाइव ने इस संदर्भ में जो जमीनी हकीकत देखी है, देखिए एक रिपोर्ट। आप तस्लीमुद्दीन का ये 3 मांस फैक्ट्रियां, इस संदर्भ में आप बताइए। देखिए, हमने तो इसकी लड़ाई पिछले कई माह से लड़ना शुरू किया है इस मांस फैक्ट्री के अगेंस्ट में, और ये इस इलाके में ये मांस फैक्ट्री जो प्रदूषण फैला रहा है ये बहुत गंभीर समस्या है और आने वाले दिनों में ये बहुत गंभीर मामला बन के उभरेगा अगर इस पर तुरंत निदान नहीं पाया गया तो। इसलिए हमने पिछले दिनों जिला पदाधिकारी अररिया से भी अनुरोध किया था और इनके तमाम उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को भी हमने लाइव के माध्यम से ये कहा था कि इस पर विराम लगे और एक जांच कमेटी बनकर इसकी जांच हो। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बात यहाँ के पोठिया के मुखिया प्रतिनिधि और औराही पश्चिम के मुखिया प्रतिनिधि तमाम लोगों से हुई है कि हम लोग बहुत जल्दी एक मीटिंग करने जा रहे हैं इस मामले में और एक लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी जाए। जब तक इस प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जाता है तब तक एक लंबी लड़ाई इस पर लड़ी जाएगी। इस प्रदूषण से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है पब्लिकों में? अभी तो इफेक्ट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गंद आ रहा है, लेकिन आने वाले बहुत कम दिनों में बहुत बड़ी महामारी फैलने की आशंका है अगर इस पे विराम नहीं लगता है तो आसपास का गांव प्रभावित है इससे? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से जिला पार्षद हैं, क्षेत्र संख्या 11 से, मेरे ही क्षेत्र में हलहलिया पंचायत आता है और हलहलिया पंचायत में ही ये मीट फैक्ट्री स्थापित है। आपका शुभ नाम? इश्तियाक आलम, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 11 अररिया। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले, गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।